हाय एवरीवन, वेलकम टू सीएससी स्कॉलर सीरीज। इस वीडियो में हम लोग ईसा पूर्व और ईसवी के बीच का डिफरेंस जानेंगे, अंतर जानेंगे कि ईसा पूर्व क्या है और ईसवी क्या है। ये टॉपिक थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन मैं इस टॉपिक को तुम लोग को बहुत इजी वे में समझा दूंगी। ठीक है, तो अगर तुम लोग इस वीडियो को देख लेते हो तो तुम लोग को कोई डाउट नहीं रहेगा इस टॉपिक में। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर ध्यान दे के समझ लोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समयकाल। और ईसवी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समयकाल। ठीक है, ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समयकाल, और ईसवी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समयकाल। ठीक है, तो ईसा पूर्व को हम लोग इंग्लिश में बीसी भी कहते हैं, बीसीई भी कहते हैं। बीसी का फुल फॉर्म हुआ बिफोर क्राइस्ट, और बीसीई का फुल फॉर्म हुआ बिफोर क्राइस्ट एरा। ठीक है, और ईसवी को भी हम लोग इंग्लिश में इसके दो नाम है, मतलब इंग्लिश में इसको दो टाइप से बोलते हैं। जैसे एक हो गया अपना एडी और एक हो गया सीई। एडी का फुल फॉर्म हुआ एनो डोमिनी और सीई का फुल फॉर्म हुआ क्राइस्ट एरा। ठीक है, तो देखो इस चीज़ को, इस टॉपिक को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हम लोग इस टॉपिक को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल लेंगे। ये देखो, गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ है, और मृत्यु उनकी 483 ईसा पूर्व में हुई है। ईसा पूर्व का क्या मतलब है? ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले इनका जन्म हुआ है, और इनकी मृत्यु भी ईसा मसीह के जन्म से पहले ही हो गई थी। तो देखो, ईसा मसीह का जन्म हुआ 563 में और मृत्यु कब हुई? 483 में। तो तुम लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि 483 तो ऊपर होना चाहिए, 563 तो नीचे होना चाहिए, लेकिन ये तो उल्टा दिया गया है, मतलब ऐसा कैसे हो गया? तो देखो, ऐसा इसलिए हुआ, देखो ये जो मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, इसमें मैंने 100 का गैप लिया हुआ है। ठीक है, तो देखो ईसा मसीह के जन्म से पहले जो होता है माइनस होता है, मतलब माइनस में सभी चीज़ें, मतलब उस तरफ घटते क्रम होती है। ईसा मसीह के जन्म से पहले सब जो है घटते क्रम में होता है, मतलब माइनस में रहता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो है क्या होता है, सब बढ़ते क्रम में हो जाते हैं, मतलब बढ़ते क्रम में जोड़ेंगे। तो यहाँ देखो, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? ईसा पूर्व में, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। देखो, इस चीज़ को भी समझने से पहले एक और आसान एग्जाम्पल से पहले समझते हैं कि देखो, जैसे मान लेते हैं कि अभी 900 ईसा पूर्व है, मान लेते हैं कि अभी 900 ईसा पूर्व है, और इसमें हम 100 साल आगे बढ़ जाते हैं, और इसमें हम लोग 100 साल अगर आगे बढ़ गए तो यहाँ 1000 हो जाना चाहिए, है ना। लेकिन ईसा पूर्व में माइनस होता है, मतलब घटते क्रम होता है, पीछे की तरफ और जाता है। तो यहाँ पे 900 में 100 और आगे बढ़ेंगे तो 1000 नहीं होगा, 800 हो जाएगा। 900 माइनस 100 करेंगे तो 800 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस होता है, इधर घटते क्रम है। ईसा मसीह के जन्म से पहले सब चीज़ घटते क्रम में था, मतलब घटते क्रम में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से मान लो 800 में और 100 साल हम लोग आगे बढ़ गए तो 900 नहीं होगा, 700 होगा। ठीक है, वैसे ही इसी तरीके से ईसवी में 700 जैसे 100 और आगे बढ़ेंगे तो 800 हो जाएगा। इस टाइम 600 नहीं होगा, क्योंकि इस तरफ होता है बढ़ते क्रम, इसमें हम लोग प्लस करते हैं, आगे की तरफ जोड़ते हैं। फिर 800 में 100 और आगे बढ़ेंगे तो 900 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो, उनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में, और मृत्यु जो हुई 483 ईसा पूर्व में, है ना। तो इन दोनों के बीच का गैप हुआ वो 80 ईयर्स का है, वो 80 साल जीवित रहे। इन दोनों का बीच का गैप कितना है? 80। तो ठीक है, तो 80 आया तो वो कितने साल जीवित रहे, 100 हुआ। तब इसको मैंने फाइंड कैसे किया है? तो इसको फाइंड करने के लिए देखो, जब सेम सन दिया हो, सेम सन, जैसे ईसा पूर्व ऊपर में भी है, ईसा पूर्व नीचे में भी है, तो इन दोनों में क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, ये दोनों माइनस हो जाते हैं। तो इन दोनों को जब माइनस करोगे तो 80 ईसा पूर्व आएगा। ठीक है,
तो अब देखते हैं कि डेट कैसे निकाला जाता है। तो जैसे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 में और मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में। तो उनका इन दोनों का बीच का गैप है 80 ईयर्स का। इसका मतलब है गौतम बुद्ध 80 साल तक जीवित रहे। तो देखो ये तो मैंने बता ही दिया है, लेकिन अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि वो जब 1 साल के थे तो कौन सा डेट था, तो उस टाइम चल रहा था 562, ठीक है। और फिर जब वो 2 साल के हुए तब चला था 561 ईसा पूर्व। फिर जब वो 3 साल के हुए तो 560 ईसा पूर्व चल रहा था, ठीक है। इसी तरीके से आप 4 साल का निकाल सकते हैं, 5 साल का, मतलब कितना भी साल का। ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया। और जब वो 4 साल के होंगे तो 559 ईसा पूर्व होगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, इस तरह से यह घट रहा होगा, ठीक है। तो ये दर्शाता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले हुआ। तो इससे हमें क्या पता चला कि इस तरह से यह घट रहा होगा, तो यह दर्शाता है कि उनका जन्म ईसा पूर्व के जन्म में हुआ था, ठीक है। तो ये तो घटते क्रम में ना, इसलिए ये ईसा पूर्व के जन्म में हुआ था। ईसा पूर्व का जन्म मतलब मैंने बता ही दिया, ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक है। अब मैं तुम लोग को एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ, टाइम के एग्जाम्पल से। देखो इन्हीं को ले लेते हैं गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल से। देखो इनका जन्म हुआ 563 में ईसा पूर्व। अभी 2024 चल रहा है ना, तो ये ईसवी हो गया, क्योंकि ये तो ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है ना। देखो अगर इन दोनों के ईसा मसीह के जन्म से अब आज कितने साल होने को आ रहा है, कितना समय हो गया, तो इन दोनों को निकालने के लिए हम लोग प्लस करेंगे। इन दोनों के बीच का गैप निकालने के लिए हम लोग प्लस करेंगे। प्लस क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे ईसा पूर्व है और यहाँ पे ईसवी है। तो ये दोनों अलग अलग सन है। तो अलग अलग सन को अगर हमें निकालना है तो उसमें प्लस होता है, ठीक है। तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ऐड करके बता दो, ठीक है। लेकिन अभी तक बहुत लोगों को कुछ समझ नहीं आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए एक मैं फॉर्मूला बताती हूँ। उस फॉर्मूले से तुम लोग कोई भी सन को निकाल सकते हो, किसी भी सन के बीच का गैप। अगर ये इधर ईसा पूर्व भी दिया है, ईसवी भी दिया है, उसको भी निकाल लोगे। ईसा पूर्व भी दिया है, इधर भी ईसा पूर्व दिया है, उसको भी निकाल लोगे। ईसवी भी दिया है इधर भी ईसवी है, तुम उसको भी निकाल लोगे। मतलब कोई भी सन तुम फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो वो फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला है ये, देखो ईसा पूर्व और ईसवी मतलब दोनों तरफ अलग अलग सन हो। जैसे एक तरफ ईसा पूर्व है, जैसे इस एग्जाम्पल को देखो, इस तरफ ईसा पूर्व है और इस तरफ ईसवी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करके इनका गैप निकाला जाएगा। और अगर मान लो कि ईसा पूर्व है और इस तरफ भी ईसा पूर्व है, तो दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है, तब इनका गैप निकल जाएगा। अगर यहाँ भी ईसा पूर्व है और यहाँ भी ईसा पूर्व है, तो इन दोनों का गैप निकालने के लिए हमें माइनस करना होगा, ठीक है। और फिर जो है यहाँ ईसवी है और दोनों तरफ ईसवी है, इधर भी ईसवी इधर भी ईसवी, तो इन दोनों का गैप निकालने के लिए हमें माइनस करना होगा। मतलब जहाँ सेम सन हो तो उन्हें माइनस करके निकाला जाएगा, और जहाँ डिफरेंट सन दिए हो तो वहाँ पे प्लस करके हम लोग इसका गैप निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब डेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म होता है, ठीक है क्लास। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके बाय।